हेलो। हेलो। जी। जी मौलाना अमन साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मौलाना आप वो क्या देवबंद से फारिग हैं? जी बिल्कुल बताइए। मैं असल में आपसे तकलीफ पर बात करना चाहता हूँ। अच्छा। जी बताओ। तो तकलीद शख्सी जो है वो आप करते हैं इमाम अबू हनीफा की। जी जी। तो ये तकलीद शख्सी जो है, ये इसके ताल्लुक से थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि जैसे कि 4 इमाम बरहक हैं, जी बिल्कुल। चारों में से एक की तकलीद करना वाजिब है? वाजिब है, जी फर्ज है? जी हाँ, तकलीफ करनी जरूरी है। अच्छा, जरूरी है। जी। तो चारों में इख्तलाफ भी है जी बिल्कुल। और बहुत शदीद इख्तलाफ है ना? जी तो फिर बिल्कुल। चारों में से एक की तकलीद करने में कामयाबी कैसे मिलेगी? चारों में से आपको जिनके दलाइल और मजबूत लगते हो, आप उसके मतलब को इख्तियार कर सकते हैं। इमाम अबू हनीफा तो कोई दलील नहीं देते हैं। इमाम अबू हनीफा? हाँ। नहीं नहीं, क्यों नहीं, हर चीज की दलील है उनके पास। अच्छा, तो आप आप। बताइए। आप मुझे ये बताइए जी कि जैसे कि फिका हनफी में किस चीज की दलील मौजूद है? जो भी फतवे जात इमाम साहब ने दिए हैं, जो जी भी कयास किए हैं, उसकी दलील जी। मौजूद है फिका हनफी में? देखो, कयास का मामला तो अलग है, फिर वो उन अपने कयास के एतबार से दलील दी होगी। नहीं नहीं, देखिए जैसे कि। कयास भी तो वही शरई कयास उसको कहते हैं जो कुरान और हदीस के करीब हो। जी तो जब कयास मुजतहिद करता है तो वो कोई आयत कोई आयत को रखता है, अल्लाह के कलाम को रखता है सामने, या हदीस रसूल को रखता है जो उस मसले के करीब हो। जी। अच्छा, आप कौन से मसलक से हो? मैं अहले हदीस हूँ भाई। अच्छा अच्छा। जी। तो आप। तो जी हम तो फिक्र हनफी है हमें। हम अबू हनीफा का मतलब जी है, तमाम नहीं, अब बातों में असल ये असल चलते हैं। चीज क्या है मौलाना, असल चीज ये है कि जैसे कि आप कहते हैं कि भाई आप इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करता है कोई। चक्कर ये है, समझे? क्यों दावे क्यों को? मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुने आराम से। जी असल चीज पता है क्या होती है कि 99% लोगों को, मैं अगर ये कहूँ कि 100% लोगों को नहीं मालूम है हनफियत में कि तकलीफ क्या चीज होती है, समझे? तो मैं गलत नहीं रहूंगा उसके अंदर। मतलब किसी को भी नहीं मालूम है कि तकलीफ क्या होती है, बस ये तवातुरी अमल जो चला आ रहा है ना, ये बाप हम्म, दादा परदादा जो करते आ रहे हैं, बस उसके हिसाब से जो है किया जा रहा है। क्योंकि मुसलमान के अंदर जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत का एक आप इम्तियाज है। ठीक है? आप आपने फिक्र हनफी को पढ़ा है कुछ? हाँ, मैंने पढ़ा है, मैं बताता हूँ आपको। अल्लाह जी के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मत का एक इम्तियाज है, और मेरी उम्मत का जो इम्तियाज है ना, वो है हया, गैरत। जी। हम्म समझे? जिसके अंदर गैरत नहीं, फिर वो जो मर्जी चाहे वो करे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं हम्म। है कि नहीं, उसको छोड़ दिया गया है। तो जैसा कि आप कहते हैं कि भाई आप तकलीद को करते हैं इमाम अबू हनीफा की, तो आप किन मसलों में तकलीद करते हैं? इमाम अबू हनीफा का कोई एक ऐसा इज्तिहाद, एक ऐसा कयास मुझे पेश करें जिसमें आप तकलीद करते हो। कौन सा ऐसा कयास होना है जिसमें आप उनकी तकलीफ न करते हो, बताओ। देखो मेरा सवाल क्या है आपसे, आप तकलीद मेरा करते हो भी तो ना? सवाल है ना, मतलब कि हम कौन मैं सा तो ऐसा हम। बताऊंगा ही आपको, मैं आपको बताओ। बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का तो जवाब दें। आप किसी मसले में तकलीद करते हैं? हम तो उनके हर बताए हुए हर मसले में तकलीफ करते हैं, बताओ। कसम खा के कहो ये बात। कसम खाने की क्या बात है, बताओ भाई ना। आप नहीं, मेरे को पूरा यकीन है कि आप बदल जाओगे, पलट जाओगे। कुछ कुछ मसलों में ना, हाँ, कुछ मसलों में मौजूद दौर के एतबार से चलो, कुछ मसले मौजूद। छोड़ देता हूँ, कुछ मसले छोड़ देता हूँ। ठीक सुन है? तो लो। हाँ। कुछ मसलों में मौजूद दौर के एतबार से, जैसे हाँ। कि मसलियत आ जाती है। अब जैसे कि इमाम साहब का एक मसला है कि अगर किसी बीवी का शौहर गायब हो जाता है अचानक से, हम्म। तो तो वो उसका 90 साल वो। तक इंतजार करे उसका। हाँ, ठीक है। कब हाँ तक हाँ इंतजार करने का है, लेकिन हाँ। चूंकि आज के दौर के एतबार से इतनी उम्र, इतना नाफा नफका उसका कौन उठाएगा अरे इतने वो सालों छोड़ तक। दो, वो मैं वो समझता हूँ, तो मैं तो तुम्हारे को वो उसके चीज उस दूंगा। आप तो सुने उस ना? मसले में उस मसले में जैसे कई सारे मसले हैं जो अरे मसलियत भाई के तहत। ठीक है, दस जी। परसेंट में करते हो, 90 को छोड़ देते हैं, 10% में करते हो।
जी बताओ, करते हैं पर मतलब वो बस क्या ये है है, तुम्हारा? देखो देखो एक अहद जब होता है ना आदमी, पूछना क्या चाह रहा है आप, ये तो बताओ। आप मेरी बात सुने ना, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे एक अहद लेना चाह रहा हूँ कि आप अपने दावे में कितने सच्चे हो। आप कहते हो ना इमाम अबू हनीफा की आप तकलीद करते हो, मैंने 90% हटा दिए, 10% में ही करके बता दो। तो उसके लिए तो कसम खा सकते हो ना, आप गवाह बना सकते हो ना अल्लाह को, कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं इमाम अबू हनीफा की तकलीद करता हूँ 10% मसलों में। जी करते हैं, बताओ अब बताओ क्या कसम पूछना चाह रहे खाइए, हैं। कसम खाइए। कसम खाने की जरूरी है, वो तो हम करते ही है, कसम खाने की तो उस चीज भाई की हो नहीं गई। करते ना, मेरा दावा दूसरा तो यही है ना। मैंने आपको क्या दूसरा कहा, दूसरा 100%, आप सुने ना अमन साहब, 100% हनफी नहीं जानते हैं तकलीद क्या होती है। अच्छा, आप जानते हैं तकलीफ? मैं जानता हूँ बिल्कुल। बताइए तकलीफ क्यों, मैं क्या है? सब मैं बताऊंगा, पहले आप कसम खाइए। कसम क्यों लोग नहीं खा रहे हैं भाई पहले आप अपने अमल पे? पह, आप मुझसे कहो कसम खाओ कि तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पैरवी करते हो, कसम इताअत कब करते खाई हो। जाती है आप? कब कसम कब खाई जाती है, पता है आपको? हाँ, कब खाई जाती है बताइए, आप ये भी बताइए हमें, कब खाई जाती है? कब खाई जाती है? जब बिल्कुल किसी हाँ, चीज की नाउम्मीद हो, तो दूसरा आदमी भी। नाउम्मीदी है ना आपसे भाई। नहीं ऐसा या आप नहीं है, तकलीफ ऐसा नहीं करते हो? आप दावा कर नहीं। रहे हो, देखिए आप दावा कर रहे हो कि आप तकलीफ करते हो इमाम अबू हनीफा की, लेकिन मैं जी आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप नहीं करते। आपने कहा कुछ मसलों में नहीं करते, मैंने बोला 90% हटा देता हूं, 10 में तो करते होगे ना? वो भी तब भी नहीं आप करता। कसम नहीं खा रहे हो। नहीं करता का मतलब नहीं, वो भी किसी मसलिहत और हिकमत अरे की बिना भाई पर। आप सुने ना, तकलीफ का मतलब, आप पहली बात तो जब 90% मैंने मसले हटा दिए, तो आपको खुद समझ समझ जाना चाहिए कि तकलीफ जो है आप करते ही नहीं। अच्छा, तुम बताओ तकलीफ के माना क्या है, देखो और हम किस आपको ना, मसले आप में उनकी सुने, तकलीफ आप नहीं कर। आप ठीक जो है। है आप जो है देवबंद से फारिग हैं, आपको ना तो अपने उसूल मालूम है। कैसे आलिम हो यार? आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके उसूल क्या हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए तकलीद अगर आपके लिए जरूरी है तो किस लिए जरूरी है। आपके लिए इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह जो है वो कितने मायने रखते हैं, आपको इसका जरा भी इल्म नहीं है। आप बताइए, अब मैं क्या आपसे बात करूंगा, बताइए। क्या आप देवबंद से फारिग भी हैं लेकिन आपको यही नहीं मालूम है? इसलिए मैंने कहा कि 100% लोगों को आप तकलीद के मैंने बारे में तुमसे नहीं मालूम। मैंने शुरू में बात जी, कहा था तुमसे कि जी। तकलीफ, कि तुम बताओ तकलीफ के माना क्या है, लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है, आप बताओ, मुझे नहीं पता, चलो बताओ। देखिए बात ऐसी, आप ये कबूल करते हैं ना आपको नहीं मालूम है? नहीं मुझे मालूम है, लेकिन तो तुम फिर आप बताइए बताइए। आप, या तो फिर आप छुपा रहे हैं। आपके ना पास ना, जो इल्म है, आप सुने मेरी बात। आपने आपने देखिए मैं आपने अल्लाह के आपने रसूल की, शुरू देखिए मैं अल्लाह आपने के रसूल की, आप सुने ना मेरी बात, मैं अल्लाह के आपने रसूल। शुरू में कहा था ना, सुन तो लो, आपने शुरू में कहा था जी। कि मैं फिक्र अनफी को पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं हम्म। इसलिए से कह रहा हूँ, चलो आप पढ़े हो तो आप बताइए। भाई हमारे यहाँ पे मैं आपको हमारे जब, यहाँ पे देखिए जी। मैं आपको जब ये कह रहा हूँ कि आप 90% मसले हटा दीजिए, फिका अनफी के नहीं मानते हैं, 10% तो मानते हैं ना, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मैं फिका अनफी पढ़ा हुआ हूँ कि नहीं पढ़ा हुआ हूँ। मैं ये आपको तो इतना कह अंदाजा नहीं लग रहा है, अब बताइए, अब मैं अब क्या आपसे बात करूं, बताइए। आप मैं ये कसम तो भी नहीं खा रहे आप हैं, आप कसम तकलीफ की तारीफ भी नहीं कर रहे हैं। मैं ये तो कह रहा हूँ, जी। आप हमारे मसलब को कितने पढ़े हो भाई साहब, भाई आप ये मैं, तो बता आप दो। सुने, मैं आपके मसलक को इतना पढ़ा हुआ हूँ कि जी। आपकी जमात का कोई शख्स मुझसे उसूल के मुताबिक बात नहीं कर सकता। मैं अच्छा जब हमें। उसको छोड़ दूंगा ना कि चल जी। ठीक है मैं तेरे को आजादी देता हूँ, तेरे लिए सारे उसूल, तेरे लिए सारी चीजें हैं, अब तू मुझसे बात कर ले, वो तब भी तो बात नहीं कर पाएगा। तुम समझते भी हो या सिर्फ अपनी अपनी बात करते हो, ये देखो बताओ मैं पहले। जो भी बात कहूंगा वो बादलील तुम कहूंगा। ना जहन ना, एक मिनट मैं बताऊं। जी। अगर आप कयास राय मत हक करना भाई, आप देखो जो भी अगर आप बात राय बोलो आप सुने। अगर आप सुन तो लो एक मिनट। मेरी बात अगर सुनिए। आप राय हक तलाश कर रहे हैं ना, अगर आप राय हक तलाश जी, कर रहे हैं, सुन जी, दो। जी। तो माइंड को ना शुरू से ये लेके नहीं चलना कि मुझे इससे बहस करनी है, पहले ना बात को समझना है। ये नहीं कि देखो ऐसा होता है, देखो शुरू से ही आपको बहस का मतलब भी नहीं मालूम शुरू है से ही ये नहीं, सुन तो लो, शुरू से भाईजान। ही अगर किसी चीज की तहकीक करनी है हम्म, ना, हम्म, तो सुन, पहले तुमने ये सुन रखा कि फिर हनफी में ये चीजें गलत है, हम्म। तो तुम उसको नजरिए से ये चीज नहीं देखनी। अगर देखिए तुम्हें एक चीज तहकीक, तो आपने खुद, देखिए अगर आप आपको सुने ना। तहकीक करनी है ना, तो शुरू से अरे ही भाई यार तुम आपको कैसी बात शुरू से कर उस रहे हो, चीज मैं से लेके तहकीक करने चलना आया है। हूँ आपके पास? हाँ, मैं अगर आपसे बात करने आया हूँ भाई। मेरी बहुत मजबूत तहकीक है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो आपने खुद अपने मुंह से कबूल किया इमाम अबू हनीफा का एक मसला गलत है, ठीक है? गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, वो उनके एतबार से ठीक है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, उनके उनके जो, उनका एतबार, एक मिनट सुने, उनका एतबार क्या अहमियत रखता है शरीयत के अंदर? वो हमने ना तरजीह दी है, हमने ना उनके भाई जो वो तुम है तरजीह मतलब देने वाले कौन उनके होते हो? मसाइल। बात तो आप सुनो। अगर आप उन नबी अलैहिस्सलाम को छोड़कर किसी और को तरजीह देते हो अरे वो तो भी तो नबी अलैहि सलाम के नक्शे कदम पर चल रहा है मेरा भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने
हमने जो एक मिनट सुने। उनके आपने ये मसाइल कहा उनके मसाइल में जो हमने इख्तलाफ किया है ना, कुछ में जो उनके मसाइल को नहीं मान, तो तुम कर ही नहीं वो सकते ना इख्तलाफ। हमने हम उन मसाइल को मानते हैं, लेकिन अमन लेकिन हमने उनको ओला और गैर ओला कौन सा है उसको तरजीह दी है। अमन जैसे कि साहिबेन का मसला अमन साहब मेरी बात को सुने। देखिए ऐसा होता है कि जब आदमी अपने बारे में, अपने अकीदे के बारे में, अपने उसूलों के बारे में जानता है। अच्छा तो ये बताओ यार हजरत, अब एक मेरे को मिनट, बोलने तो दो, मैं आपकी बात ठीक है जब ठीक है, सुन रहा मैं हूँ। बोला असल हाँ में, दरअसल मैं बताऊँ क्या है, जी, आप मुझसे शाम में बात कर लेना क्योंकि मुझे काम है थोड़ा सा, ठीक है? देखो आप मुझसे कभी भी बात नहीं कर पाओगे। वजह नहीं उसकी है, वो इंशाल्लाह बात आप समझ करेंगे। गए हो, आप ये बात समझ गए हो कि मुझसे बात करना मतलब कहानी खत्म। देखो अभी वैसे ही ये मैं फोन रिकॉर्ड करता हूँ असल में, क्योंकि आपने जब कसम नहीं खाई और कुछ मसलों में आपने कहा कि मैं तकलीद नहीं करता हूँ, तो आपको ना तकलीद का मतलब मालूम है, ना आपको अपने उसूल नहीं, मालूम है। तकलीद नहीं करना, वो उसको नहीं कर रहा, हम तकलीद नहीं कर रहे, हम उन मसाइल को भाई मानते हैं, लेकिन हाँ, हम उनको ओला और गैर ओला, जैसे कि दूसरों के मसाइल है वो भी फिक़ह ये हनफी, आप जैसे मुकल्लिद, जैसे ये साहिबेन है, जैसे जैसे भाई साहब साहिबेन है, इमाम अबू सुने, यूसुफ है, मैं इमाम आपको एक मोहम्मद है, छोटी सी तो हम एक उनके मसाइल को ना, दूसरों को जो मसाइल है ना फिक़ह हनफी में मैं से, समझ उनके रहा हूँ मसाइल को आपकी हम बात। ओला करार देते हैं, मैं ना कि आपकी इमाम बात अबू को हनीफा के। भाई जी मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इमाम को इसलिए मुकर्रर किया जाता है ताकि उसकी बात को आंख बंद करके माना जाए। आप इतनी हैसियत नहीं रखते कि आप उनके कौलों, उनके इश्तिहार, उनके कयास में तमीज कर सको कि किसको मानना है किसको नहीं मानना है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको अपने उसूल भी नहीं मालूम है, तकलीफ तो भाई छोड़ ही दो आप। उसूल का मैं यही तो कह रहा हूँ शुरू जी से, जी, कि देखो जो अगर हम इमाम अबू हनीफा की कुछ मसाइल में अगर तकलीद नहीं कुछ करते, इसका नहीं मैं मतलब कहता हूँ, मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आप उनकी एक भी तकलीफ, अमल, इसका अच्छा मतलब सुनिए, हरगिज ये नहीं अच्छा है, मेरी बात सुने, अच्छा इसका मेरी मतलब बात सुने, हरगिज ये नहीं है कि हम उनके मसाइल को अरे मेरी नाउजुबिल्लाह गलत मानते हैं, भाईजान उनके मेरी जो बात उन्होंने सुने, अमन साहब मसाइल को इज्तिहाद ठीक किया है, है, ठीक उनके मसाइल को हम गलत मानते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक बल्कि है भाई, हम वो मैं दूसरों के जो साबित फिक़ह करूंगा हनफी ना। में जो मसाइल है ना, उनको भाईजान, ओला और गैर ओला की वजह से मानते अरे हैं, क्यों भाई भाईजान, इनका ये मसला भाईजान, ओला है और इनका ये भाईजान, गैर ओला है। जी बताओ। भाईजान देखिए ऐसा होता है असल में कि देखो सुन दो, मैं असर के टाइम इंशाल्लाह आपसे जरूर बात अरे करूंगा, भाई बिल्कुल आप मुझसे वादा लेकिन इस करो, टाइम में आप मुझसे सुने, आप मुझसे काम से वादा जा रहा करो। हूँ मैं, इस टाइम जरूर हाँ काम आप मुझसे इंशाल्लाह मैं। वादा करो, आप मुझसे वादा करो कि असर के बाद में आप मुझे कॉल करेंगे। जी बिल्कुल, अगर मैंने करा तो आप याद दिला दे रहे, ठीक है? यार ये क्या बात हुई। नहीं तो अब जाहिर है, क्या पता दूसरा काम बढ़ जाए कोई, लेकिन मैं इंशाल्लाह अगर मुझे याद रहा ना, मैं जरूर चले बात ठीक है, करूंगा तो आपसे। आप क्या करो, आप थोड़ा सा जो है, आप काम पटाने के बाद में आप क्या करना, थोड़ा सा अपने उसूलों के बारे में पढ़ना भाई, ठीक है। नहीं देखो, उसूल के बारे में क्या पढ़ना ना अच्छा पढ़ना क्या वो उसूल है आपके, आपके क्या उसूल है, हमें चले सब बताएं। हमें क्या सब पता है क्या हमारा उसूल है, मैं तुमसे जानना, अच्छा मैं कसम आपसे खाओ कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे वो क्या उसूल है। बिल्कुल, हमें वल्लाह हमें बिल्कुल मालूम है हमारे जो बताइए उसूल है, क्या लेकिन उसूल है मैं आपके। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपको कितना इल्म है। मैं आपसे भाई जानना चाह रहा था देखिए, कि आपने मैं हमारे आपको मसलक चैलेंज को, कर रहा हूँ, सुने, मेरा इल्म तो क्या है, आप मेरे तो चैलेंज से आप समझ लो कि हनफियत में कोई शख्स अभी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उसूल के साथ में मुझसे बात कर सके। मैं ये कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब जानता हूँ आप अपना ये उसूल, समझ लें कि मैं मैं हनफियत सिर्फ के ये बारे में जानना कितना चाह रहा था जानता कि हूँ। आपको कितना पता है हमारे मसलक के वही बारे में, बता रहा हूँ, आपको देखो कितना मैं हर पता है। चीज आपको बता रहा हूँ, आपके उसूल में आपको बता रहा हूँ, तकलीद का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, इमाम के कौल को कहाँ छोड़ना है कहाँ पकड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जी जी बिल्कुल समझे। बताना, असर के हाँ टाइम बताना, और मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि तुमने कितना समझा है, तुम्हारी सोच कहाँ तक है, तुम्हारी जो फहम फरासत है ये कितनी इमाम कितनी अबू हनीफा से बहुत ऊंची है मेरी सोच। कितनी, ये तुम्हारी जो फहम फरासत है कितनी हद तक जाती मेरा है, फहम मैं इमाम ये अबू हनीफा जांचने से की, बहुत ऊंचा है, बहुत मैं ऊंचा। ये जी मैं ये जानने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, जी ठीक है? जी, हाँ जानने की कोशिश करें, असर के बाद में फोन करें।